Graphical representation of motion of particle in straight line. तो सबसे पहला ग्राफ यहाँ देखना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो पहला देखेंगे वो यूनिफॉर्म मोशन में पार्टिकल होगा। पार्टिकल होगा यूनिफॉर्म मोशन में। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। और इस ग्राफ को खींचने के लिए क्या करना है, जो कार्टेशियन सिस्टम लेना है, इसमें जो एक्स एक्सिस है इसको टाइम एक्सिस, इस एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस लेना है। यानी एक्स एक्सिस हमारा टाइम बताएगा और जो बाई एक्सिस है ये डिस्टेंस बताएगा। तो सबसे पहले ग्राफ खींचने से पहले एक डाटा लेना है। तो मान लेते हैं कि पार्टिकल स्टार्टिंग में ऑरिजिन पर था, ओ पर, यानी इसमें टाइम था 0 सेकेंड, यानी टाइम स्टार्ट यहाँ से होगा। जब पार्टिकल ऑरिजिन पर है तो यहाँ से हम टाइम स्टार्ट करेंगे। और 1 सेकंड के बाद पार्टिकल पहुंचा ए पर, और 2 सेकंड के बाद पार्टिकल पहुंचा बी पर, 3 सेकंड में सी, 4 सेकंड में डी पर, 5 सेकंड में ई पर, और 6 सेकंड में फिर वापस आ गया डी पर, और 7 सेकंड में सी पर, और 8 सेकंड में बी पर। ये हो गया हमारा डाटा, पार्टिकल किस तरह मूव कर रहा है। अब इसको हम एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स एक्सिस हमारा टाइम एक्सिस है, तो हम टाइम को 1, 2, 3, 4 से लेकर के 9 तक, यानी सब सेकंड में है। और बाई एक्सिस पर डिस्टेंस ले लिए हैं 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर। तो जब पार्टिकल ऑरिजिन पर था उसमें टाइम था 0, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट मिला 0, 0, यानी यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, 0, 0 होगा ये। तो सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट है ये हो गया 0, 0, यानी पार्टिकल यहाँ पर है।
सेकंड जो कोऑर्डिनेट है 1 5 है, जब टाइम 1 सेकंड हो गया तो पार्टिकल पहुंच गया पॉइंट ए पर, यानी ए का डिस्टेंस है 5, हो गया 1 5। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1 5, और इसका कोऑर्डिनेट ये हो गया फर्स्ट पॉइंट 0 0, सेकंड पॉइंट 1 5, थर्ड पॉइंट 2 10, और ये है जो कि 3 और 15, यानी 3 सेकंड में पार्टिकल कहाँ है सी पर, सी का डिस्टेंस क्या है 15 मीटर। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट, और तीनों पॉइंट को अगर मिलाते हैं तो एक लाइन जाता है, एक लाइन बनता है, ये हो गया स्ट्रेट लाइन। तो ये जो हमारा मोशन है यूनिफॉर्म मोशन है, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हर इक्वल टाइम में पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। तो 0 से ए तक जाने में 1 सेकंड लिया, और 0 से ए तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर, और ए से बी तक जाने में 5 मीटर, और ए से बी तक जाने का समय भी 1 सेकंड, और बी से सी तक जाने का समय भी 1 सेकंड, और बी से सी तक जो डिस्टेंस कवर किया वो 5 मीटर है, और सी से डी तक जो डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर, और सी से डी तक जाने का समय भी 1 सेकंड ही है। तो हर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। और उसका ग्राफ हम क्या देख रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन आता है जो कि टाइम एक्सिस से कुछ एंगल बनाता है। कि टाइम एक्सिस से जितना एंगल बनाता है उसको कहते हैं स्लोप। इसको क्या कहते हैं स्लोप। स्लोप मैंने क्या होता है ढाल, चढ़ाव, यानी पहाड़ पर आदमी चढ़ता रहता ना स्लोप। ज़्यादा खड़ा स्लोप रहेगा तो क्या कैसा लगेगा, ज़्यादा भार पड़ेगा चढ़ने में, और स्लोप कम रहेगा तो आदमी आसानी से चढ़ जाता है। तो यहाँ भी है, जितने स्लोप हाई रहेगा पार्टिकल उतना ही फास्ट भागेगा, और जितने स्लोप कम रहेगा पार्टिकल उतने स्लो चलेगा। तो ये जो स्लोप किसको कहेंगे, जो एंगल बन रहा है टाइम एक्सिस से, जो एंगल बन रहा है यही हमारा स्लोप है।
स्लोप का मतलब कुछ नहीं होता, एंगल होता है ये जितना एंगल बन रहा है ना, ये हमारा स्लोप है। एंगल बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा। तो स्लोप बढ़ेगा तो क्या कहेंगे, पार्टिकल फास्ट मूव कर रहा है, लेकिन सब यूनिफॉर्म मोशन में ही है। तो अगला जो ग्राफ हमारा है कंपेरिजन का है। यहाँ पर 3 पार्टिकल मूव कर रहा है ए बी सी, और तीनों का हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो कि प्लॉट किए हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि ए का जो स्लोप है सबसे कम है, और सी का स्लोप है जो कि सबसे ज़्यादा है। यानी सी जो टाइम एक्सिस से जो एंगल बना रहा है सबसे ज़्यादा है, और ए जो है टाइम एक्सिस से एंगल बना रहा है वो सबसे कम है। तो ए का जो स्पीड है सबसे कम होगा, और सी का जो स्पीड होगा सबसे ज़्यादा होगा। जितने ज़्यादा स्लोप उतने ज़्यादा स्पीड। सी का स्लोप ज़्यादा है, ज़्यादा स्पीड। ए का स्लोप कम है, कम स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से एक चीज़ देख रहे हैं, जो हमारा स्लोप है क्या बताता है, स्पीड बताता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ये क्या बताता है, स्पीड बताता है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर खींचेंगे तो वहाँ जो स्लोप बताएगा क्या बताएगा, वेलोसिटी। चूँकि वेलोसिटी किस पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पर। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी निकालेंगे, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड निकालेंगे। और स्पीड कैसे निकलेगा, जिसका स्लोप देखना है। इसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला आगे पढ़ना है। तीसरा जो ग्राफ है ये पार्टिकल रेस्ट में है। रेस्ट में कैसे कर सकते हैं, टाइम बढ़ रहा है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, लेकिन पार्टिकल हर टाइम पर कहाँ है, 10 मीटर पर है। यानी पार्टिकल रेस्ट में, यानी मूव नहीं कर रहा है। मूव करता तो डिस्टेंस कवर करता है, डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। 10 के 10 पर ही हर समय है। इसका मतलब पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है। तो जब पार्टिकल रेस्ट में होता है तो उसका जो ग्राफ होता है टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो क्या कहेंगे, पार्टिकल है जो कि रेस्ट में है। और अगला ग्राफ पढ़ना है जिसमें कि पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। यूनिफॉर्म मोशन नहीं बल्कि नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझने के लिए एक टेबल बनाए हैं, जिसमें क्या देख रहे हैं कि 0 सेकंड पर पार्टिकल 0 सेकंड पर पार्टिकल ऑरिजिन पर है। 1 सेकंड पर ए पर चला गया। ए पर जाने का मतलब है कि 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, और 3 सेकंड में बी पर चला गया, यानी 3 सेकंड में 10 मीटर, 6 सेकंड में सी पर गया यानी 15 मीटर, और 10 सेकंड में डी पर गया यानी 20 मीटर। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि डिस्टेंस तो इक्वल है। ओ से ए का डिस्टेंस 5 मीटर, ए से बी का डिस्टेंस 5 मीटर, बी से सी का डिस्टेंस भी 5 मीटर, और सी से डी का डिस्टेंस भी 5 मीटर, डी से ई का डिस्टेंस भी 5 मीटर। लेकिन ये सभी इक्वल डिस्टेंस कवर करने में इक्वल समय नहीं ले रहा है, बल्कि समय इसका अलग अलग है। और पहला 5 मीटर कवर करने में 1 सेकंड का समय लिया। ए से बी तक जाने में 5 मिनट डिस्टेंस कवर किया, और ए से बी तक जाने में समय कितना लिया, 2 सेकंड। ए से बी तक जाने में समय लिया 2 सेकंड, यानी बी पर पहुंचा 3 सेकंड में, और ए पर पहुंचा 1 सेकंड में। यानी टाइम का डिफरेंस 3 - 1 2 सेकंड। यानी ए से बी तक जाने का समय है 2 सेकंड, और बी से सी तक जाने का समय 3 सेकंड, 6 - 3। बी से सी तक जाने का समय है 3 सेकंड, और सी से डी तक जाने का समय 4 सेकंड, और डी से ई तक जाने का समय है जो कि 5 सेकंड। तो क्या देख रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस कवर करने में अलग अलग समय ले रहा है, डिफरेंट टाइम ले रहा है। तो ये जो मूवमेंट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। और यदि इसको हम प्लॉट करेंगे तो कैसा ग्राफ आएगा देखते हैं।
सबसे पहले टाइम 0 डिस्टेंस 0, तो पहला पॉइंट मेरा यहाँ पर होगा, ऑरिजिन पर पहला पॉइंट हो गया। पहला ये हो गया मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहाँ आएगा? 1 सेकंड पर कहाँ है? 5 मीटर। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया मेरा दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट लेना है, तो तीसरा पॉइंट के लिए क्या देख रहे हैं? बी पर है 3 सेकंड में, 2 सेकंड में नहीं, 3 सेकंड में। 3 सेकंड में कहाँ पर आ गया? बी का डिस्टेंस कितना है? 10 है। 10 पर चला गया, यानी 3 सेकंड में चला गया 10 पर। ये हो गया मेरा 3 सेकंड में तीसरा पॉइंट। फिर 6 सेकंड में 15 पर, 6 सेकंड में 15। यह है 6 सेकंड, यह है 15। अब अगला देखो, 10 सेकंड में कहाँ गया? डी पर। 10 सेकंड में 20 पर चला गया। 10 सेकंड में 10 सेकंड यहाँ ले लेते हैं। दस सेकंड में आ जाएगा 20 पर। सारे पॉइंट को मिलाएंगे।
क्या देख रहे हैं, सीधा ही है, कर्व लाइन है। कैसा लाइन है, कर्व लाइन है, सीधा नहीं है, स्ट्रेट नहीं है ये। यहाँ पर देख रहा है ऑरिजिन के पास है तो थोड़ा सा स्लोप हाई है, और जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ा तो क्या हो रहा है, स्लोप डाउन हो रहा है। जितने आगे जा रहे हैं ये लग रहा है जिससे टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया ये। तो जब भी पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक कर्व लाइन होता है। और इस ग्राफ को भी देखकर हम पता कर सकते हैं कि स्पीड इसका घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो इसका स्लोप देखना है। जब ऑरिजिन के पास देखते हैं तो इसका स्लोप ज़्यादा है, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, स्लोप घट रहा है, मतलब इसका स्पीड घट रहा है। इस पार्टिकल का स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीजिंग। और स्पीड कब घटता है, जब उसमें डी एक्सेलरेशन होता है। डी एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन का निगेटिव। अगर एक्सेलरेशन मोशन के डायरेक्शन में है तो उसको पॉजिटिव कहते हैं, और यदि एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये जो ग्राफ क्या है बता रहा है, रिटार्डेशन का है। स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है, नहीं रिटार्डेशन। इस ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं कि पार्टिकल किस तरह मूव कर रहा है, यानी इसमें एक्सेलरेशन है कि डी एक्सेलरेशन है, ये भी पता कर सकते हैं। यदि इसमें एक्सेलरेशन होता ना तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह होता है। इसका ग्राफ ऐसा आएगा। इसमें क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ रहा है इसका स्लोप क्या हो रहा है, एकदम खड़ा हो रहा है। तो स्लोप जितने खड़ा रहेगा स्पीड उतना ज़्यादा होगा, और यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। यानी इस ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं कि इसका वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज कर रहा है। और इसमें एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन नहीं है ये। लेकिन इसके पहले वाला क्या देख रहे थे, ई रिटार्डेशन है। यहाँ पर क्या हो रहा था, स्पीड घट रहा था। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख करके ये बताना आसान है कि मोशन किस तरह का, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, स्पीड उसका कांस्टेंट है, स्पीड उसका बढ़ रहा है, स्पीड उसका घट रहा है, एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है।